चलिए साथियों, बहुत बढ़िया। सभी का स्वागत है आज के सेशन में। जितने लोग जो है समय से आए हुए हैं, सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं मैं। तो साथियों, आज बहुत ही बढ़िया हम लोगों ने एक सॉन्ग सुना और कहीं ना कहीं ये सॉन्ग था कि मैं तैयार हूं। तो क्या हम सभी लोग तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं, ये हमको अपने आप से पूछना है कि तैयार किस चीज के लिए होना है। सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि तैयारी किस चीज की करनी है। साथियों, सबसे पहली तैयारी जो करनी है कि घर परिवार की स्थिति को हमको सही करना है। इसके बाद अपने साथ साथ अपने जो है बच्चों के, माता पिता के और अपनी वाइफ के और तमाम नाते रिश्तेदारों के जो है हमको सपनों को जो है पूरा करना है। इसके लिए तैयारी बनानी है। और इसके लिए तैयारी क्या करनी है साथियों? इसके लिए तैयारी यही है कि निश्चित रूप से हम लोगों के साथ अपने व्यवहार को अच्छा करें, अपने ऊपर काम करें। इस चीज की तैयारी बनानी है। जितना ज्यादा हम अपने आप के ऊपर काम करेंगे, निश्चित रूप से उतनी ज्यादा अचीवमेंट, उतनी ज्यादा ग्रोथ हमारी यहाँ से होती जाएगी। तो सबसे पहले साथियों की धन्यवाद देते हैं परम शक्ति को, ईश्वर को, जिसको भी आप मानते हैं, विभिन्न नामों से, विभिन्न रंगों से, विभिन्न रूपों से, जिस भी रूप में आप मानते हैं, परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। इसके बाद सर्वोपरि माता पिता को धन्यवाद देते हैं, जिनकी वजह से आज हमारा ये जीवन चल रहा है। कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे जीवन में। बचपन से लेकर आज तक हमको उन्होंने सहयोग दिया है और आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। तमाम गुरुओं को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने बचपन से लेकर आज तक हमको जो है बहुत सारी सही चीजें समझाने का, बताने का प्रयास किया। इसके बाद साथियों है क्या कि तैयारी तो हम लोग बना लेते हैं, सपने बना लेते हैं, बहुत बड़ा मोटिवेशन देख लेते हैं, लेकिन साथियों एक चीज हमारे माइंड में ये आ नहीं पाती है कि ये जो सिस्टम है, वेस्टीज का सिस्टम है, ये है क्या दरअसल। हम इसी को नहीं समझ पाते हैं। आधे दौड़, आधी जो है जंग तो हमारी इसी में निकल जाती है, वेस्टीज सिस्टम को समझने में। बहुत सारे लोग का समझना होता है कि ये सामान बेचने का बिजनेस है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटर बनाने का बिजनेस है। बहुत सारे लोग जो है ये जानते हैं कि ये जोड़ने का बिजनेस है। दोस्तों, ये किसी भी ऐसी चीज का बिजनेस नहीं है, ये लीडरशिप का बिजनेस है। जितनी जल्दी अगर हम इस बात को समझ जाएंगे, उतनी जल्दी जो है हमारा भला यहां से होना शुरू हो जाएगा। तो ये बिजनेस किस चीज का है साथियों? ये बिजनेस लीडरशिप का है। ये सामान बेचने का बिजनेस नहीं है कि हम यहाँ पर सामान बेचने आए हों। अगर कंपनी को सामान बिकवाना होता तो कंपनी जो है आज हर दुकान पर इस सामान को रखवा देती और सामान अच्छे से बिकने लगता, कंपनी का बेनिफिट हो जाता। तो साथियों, अगर बेचने का बिजनेस नहीं है तो ये बिजनेस है किस चीज का? ये बिजनेस है लीडर बनने का और लीडर बनाने का। तो लीडर कौन लोग होते हैं साथियों? आपने आम जिंदगी में भी देखा है, अधिकतर हम लोग लीडर उसको मानते हैं जो कहीं ना कहीं राजनीति से संबंधित लीडर होता है, नेता होता है। तो हम लोग उसी को लीडर मानते हैं। तो अभी उसके विषय में मैं चर्चा करके आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये जान लेना जरूरी है, एक चीज अपने दिमाग में रखिए कि यहां पर लीडर ही पैसा कमाएगा। सामान खरीदने वाला बहुत बड़ी इनकम को जनरेट नहीं कर पाएगा, सामान बेचने वाला बहुत बड़ी इनकम को जनरेट नहीं कर पाएगा। लेकिन जो लीडर बनेगा और अपने जैसे लीडर बनाने की जो क्षमता रखेगा, वही यहां से बड़ा पैसा कमाएगा। इस बात को जितनी जल्दी हम समझ ले और जितनी जल्दी अपने अंदर सुधार लाना शुरू कर दे, उतनी जल्दी यहां से हमारी बड़ी अचीवमेंट होनी शुरू हो जाती है। साथियों, लीडर कौन होता है? सबसे पहले ये भी बात जरूरी है कि लीडर तो हम बनना चाहते हैं, लेकिन लीडर कौन होता है सिस्टम के अंदर? तो लीडर साथियों वो होता है जो उपस्थित ना भी रहे लेकिन उसकी चर्चा हो पॉजिटिव वे में। कि अगर हम ये मानते हैं कि हम लीडर हैं, या फिर आप किसी ऐसे लीडर को जानते हैं जिसको आप समझते हैं कि यार ये वेस्टीज में वाकई में एक बहुत अच्छे लीडर हैं, तो देखिएगा साथियों, एक घटना घटेगी कि वो व्यक्ति जब मौजूद नहीं भी रहेगा तो भी उसके विषय में लोग पॉजिटिव चर्चा कर रहे होंगे, उसके पीठ के पीछे लोग उसकी तारीफ कर रहे होंगे। लेकिन कभी कभार होता क्या है कि हमें तारीफ करनी पड़ती है उस व्यक्ति की जिसको हम दिल से मानते नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो ऐसी जगह पर उपस्थित हो जाते हैं। तो सामने तो कोई भी तारीफ मजबूरी हो सकती है साथी।
अगर सामने तारीफ की जा रही है वो मजबूरी में तारीफ होती है, लेकिन आपके पीठ के पीछे कोई अगर आपकी तारीफ कर रहा है तो आप लीडर हैं, इस चीज को समझ जाइए। बहुत सारे लोग जब आपका उदाहरण दे रहे हो, जब आप उपस्थित ना भी हो, तो समझ जाइए आप लीडर वाली कैटेगरी में धीरे धीरे शुरू हो गए हैं जाने के लिए। आपने वो परिवर्तन किए हैं अपने अंदर जो वाकई में एक लीडर को परिवर्तन करना चाहिए। और बिना परिवर्तन के साथियों लीडर कोई नहीं बनता है। आज किसी को भी देख लीजिए, मोदी जी को देख लीजिए, आज जो है कहां से कहां तक पहुंचे हैं। लीडरशिप की बेस्ट क्वालिटी, वर्ल्ड में बेस्ट लीडरों में गिनती होती है आज मोदी जी। तो ये सब क्यों हो रहा है? ऐसी क्वालिटी पहले उनके अंदर नहीं थी। जब इस सिस्टम में आए उन्होंने, तो धीरे धीरे उन्होंने बहुत सारी क्वालिटी को डेवलप किया हुआ है। और जो भी आज सफल हैं, जो किसी भी चीज को लीड कर रहे हैं, उन्होंने बहुत ढेर सारे परिवर्तन अपने अंदर किए हुए हैं। तो सबसे पहला हमको सवाल यह करना है कि क्या मैं ऐसे बदलाव के लिए तैयार हूं? अगर तैयार हैं साथियों, तो निश्चित रूप से आप बड़ी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। तो कहीं भी नहीं ढूंढना है, कहीं भी नहीं भटकना है, हमको अपनी स्किल्स में परिवर्तन करना है और अपने अंदर वो लीडर वाली क्वालिटी धीरे धीरे लानी है। लीडर वाली क्वालिटी कौन सी होती साथियों? दो चीजें मैंने बता दी लीडर को पहचानने के लिए। पहली चीजें हैं कि जब व्यक्ति मौजूद ना हो तब भी उस व्यक्ति की बात हो रही हो, और पीठ के पीछे लोग जब आपकी बात कर रहे हो, तो निश्चित रूप से आप लीडर वाली कैटेगरी में जाने के लिए तैयार हैं। और एक चीज साथियों और हमको समझना पड़ेगा कि बिना स्ट्रगल के दुनिया में कुछ भी हासिल नहीं होता है। अगर आप इस उम्मीद में हैं कि मैं वेस्टीज में मैंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, हर महीने में 100 पीवी कर लेता हूं, महीने में 2-4 लोगों से मिल लेता हूं, तो ये हो सकता है कि आपको भ्रम हो कि मैं जो है बहुत बड़ी कामयाबी की तरफ आगे बढ़ रहा हूं। लेकिन ऐसा होगा नहीं साथियों। इस भ्रम को हम जितनी जल्दी दूर कर ले उतना अच्छा है। आपको प्रतिदिन स्ट्रगल करना पड़ेगा साथियों। जैसे मैं अब आपको एक कहानी सुनाता हूं, शायद ये कहानी जो है आपके जीवन में कुछ प्लस कर पाए। कैटरपिलर आप लोग जानते होंगे। कैटरपिलर जो तितली जो होती है, या फिर जो है बटरफ्लाई जिसको हम लोग कहते हैं, आपने देखा होगा। तो कहानी ये है कि एक टीचर होते हैं और बहुत सारे बच्चे लैब में मौजूद होते हैं। तो टीचर बच्चों से कहते हैं कि देखो ये जो है बटरफ्लाई का कुकू है, अब ये बाहर निकलेगा कुछ देर के बाद, तो इसको जो है कोई छेड़ेगा नहीं। इसके जीवन में एक स्ट्रगल आएगा और ये बहुत ज्यादा तड़पेगा, फड़फड़ाएगा, तो इसको बाहर आने देना। इसकी जो है कोई हेल्प ना करना, छेड़खानी ना करना, इसको स्ट्रगल करने देना। तो ये पूरी तरीके से बहुत अच्छे से जो है एक बटरफ्लाई बन जाएगा बड़ा होकर। मैं कुछ काम निपटा कर आता हूँ। लेकिन जैसे ही साथियों वो बटरफ्लाई जो है उस जो है कुक्कू जो होता है, वो अंडे से बाहर निकलने के लिए, उस सेल से बाहर निकलने के लिए बहुत ज्यादा हाथ पैर मारता है, फड़फड़ाता है। बहुत बार वो प्रयास करता है, निकल नहीं पाता है। तो उसमें एक बच्चा होता है, वो देखकर उस पर दया खा जाता है और लास्ट में उस सेल्स को वो हाथों से तोड़ देता है। और वो कैटरपिलर जो कुकू होता है वो मर जाता है, खत्म हो जाता है। फिर टीचर जो होते हैं कुछ देर के बाद जो है वापस आते हैं और वो देख कर पूछते हैं कि किसने जो है इस कुकू को जो है मदद की है बाहर निकलने के लिए। तो उसमें एक बच्चा होता है, कहता है सर कि जो है मुझसे इसका कष्ट देखा नहीं जा रहा था, बहुत देर से ये परेशान था बाहर निकलने के लिए, तो मुझसे देखा नहीं गया, मैंने उस सेल्स को जो है तोड़ दिया और ये आसानी से ताकि बाहर निकल जाए। लेकिन मुझको नहीं पता था ये खत्म हो जाएगा, ये मर जाएगा। तो उन्होंने कहा कि इससे हमें सीखने वाली बात क्या है साथियों, कि ये स्ट्रगल है। बहुत सारे लोग वेस्टीज में लगे होते हैं जिनको 5 महीना हो गया है, 3 महीना हो गया है, 1 साल हो गया है, और वो स्ट्रगलिंग टाइम में है। तो हमेशा आप ये मान के चलिए कि आप उसी कुकू की तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं उस सेल से बाहर आने के लिए। अगर आपका अपलाइन पूरी तरीके से आपकी मदद कर देगा, तो निश्चित रूप से बहुत सारे लोग यहाँ डैमेज हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो इस तरीके से हमको नहीं करना है। जो भी हमारी डाउनलाइन है, हमको उसको मजबूती देनी है। हो सकता है इसके लिए जो है कुछ उसको कष्ट हो, कुछ बातें उसको बुरी लगे, कुछ बातें उसको ना समझ में आए शुरुआती दौर में,
क्योंकि वो अभी 5% के लेवल पर है, और आप जो है हो सकता है ब्रॉन्ज डायरेक्टर के लेवल पे हो, सिल्वर डायरेक्टर के लेवल पर हो। तो यहां से, इस ऊंचाई से जैसी चीजें नीचे दिखाई दे रही हैं, वो यहां से नहीं दिखाई दे रही, यहां से कुछ और दिखाई दे रहा है। तो इस चीज को साथियों हमको जानने की, समझने की जरूरत है कि हर व्यक्ति का स्ट्रगल टाइम आएगा। आज उसका स्ट्रगल टाइम है, उसको स्ट्रगल करने दीजिए, उसकी मदद कीजिए, उसका सहयोग कीजिए, उसको सिखाने का प्रयास कीजिए, लेकिन उसका काम मत कीजिए, वरना वो अपाहिज हो जाएगा, वो चीजों को सीख नहीं पाएगा। तो हो सकता है कि 5 से 8% पहुंच जाए, 8 से 10 पहुंच जाए, 10 से 11 पहुंच जाए, लेकिन ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाइड नहीं हो पाएगा अगर आप उसको ये क्वालिटी नहीं सिखा पाएंगे। बहुत सारे लोग होते हैं, चापलूसी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमको उसको इत्मीनान से वो भी समझेगा कि अगर मेरे साथ जो है हमारे सर ये कर रहे हैं तो सिस्टम के लिए जरूरी है। क्योंकि अगर ये मुझसे जो है ऊंची पोस्ट पर हैं, ऊंचे लेवल पर हैं, तो इन्होंने कष्ट को झेला है। अगर इसका कोई सरल रास्ता होता तो मुझको ये बता देते और ये कष्ट ना होता। लेकिन अगर ये कह रहे हैं कि यहाँ जाना है, प्लान करना है, तो यानी इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक जरूर है। हमको अपना दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ उनकी बातों को मानते हुए चले जाना है, और निश्चित रूप से हम बड़ी सफलता की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद साथियों, नेटवर्क बनाना बड़ी बात नहीं है। आज बहुत सारे लोग मिलेंगे फील्ड में जो बताएंगे कि मेरा जो है दो नेटवर्क को सस्टेन करना बहुत बड़ी बात है, नेटवर्क को मजबूती देना बड़ी बात होती है। जैसे बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर और कहते हैं कि मैं जो है, निश्चित रूप से मैंने एक बड़ी टीम लगाई हुई थी, लेकिन आज वो टीम काम नहीं कर रही है, टीम बिखर गई है। तो साथियों, इसका सिंपल सा मतलब यही था कि आप लीडर नहीं बने थे, किसी और ने आपके नीचे काम करके वो टीम बनवाई थी। अगर आपने टीम बनाई होती तो आप अपनी टीम के साथ मजबूती से खड़े होते और उसको सस्टेन कराते, और उस टीम में 200 व्यक्तियों में कम से कम आप 5-10 लीडर को छांट लेते। तो इस चीज को हमको समझना है कि टीम बनानी बहुत बड़ी बात नहीं है वेस्टीज के लिए। हर व्यक्ति साबुन मंजन तेल खरीद सकता है, लेकिन लीडर बन के उनको लीडर वाली क्वालिटी जब हम डेवलप करते हैं, तो सही मायने में साथियों वो हमारा नेटवर्क होता है, अन्यथा सारे यूजर हैं। तो जितनी जल्दी हम जो है लीडर बन के नीचे लीडर बनाकर अपनी टीम को जो है सस्टेन कर ले जाएंगे, उतनी बड़ी हमारी कामयाबी यहां से मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद साथियों हमको एक चीज और समझनी है कि जब कोई बिजनेस छोड़कर जाता है, तो उसको जो है हम लोग बहुत ज्यादा पीछे लगकर उसको बचाने का प्रयास करते हैं कि वो ना जाए। लेकिन साथियों, हमको बहुत ज्यादा किसी के साथ, देखिए मेरा हमेशा से एक मानना है कि किसी को जबरदस्ती पैसा नहीं कमाया जाता, और व्यवसाय में सौदेबाजी नहीं है साथियों, क्योंकि ये एक पाक साफ बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग का। और इसमें हमको ये समझना है कि अगर कोई छोड़कर जा रहा है, कोई ये कह रहा है कि सर अगर आप ये कर दें तो मैं ये कर दूंगा, अगर आप इतनी पीवी करा दे तो मैं इतनी पीवी कर लूंगा, तो कोई कह रहा है कि सर अगर आप ये नहीं करेंगे तो मैं नेटवर्क से बाहर हो जाऊंगा, तो हाथ जोड़कर उससे क्षमा मांग लीजिए। क्योंकि दोस्तों, जैसी शुरुआती आदत आप टीम के अंदर अपनी डाल देंगे, वो आदतें बदलती नहीं है, आदमी की वही आदत पड़ी रहती है। वो 5 से 8% पे जाएगा तो भी वो आपसे वही उम्मीद लगा के रखेगा, 11% पे पहुंच जाएगा तो भी वही उम्मीद लगा के रखेगा, सिल्वर बन जाएगा तो भी आपसे वही उम्मीद लगा के रखेगा। तो कष्ट होता है, लेकिन उस व्यक्ति को जाने दीजिए सरलता पूर्वक, शुरुआत में ही स्टिक रहिए अपने टीम के प्रति। तो इस चीज को हमको समझना है कि अगर कोई जाता है तो जाने दीजिए, क्योंकि उस एक टीम को लाने का प्रयास मेरा था, हम ही उस बंदे को टीम में लेकर आए थे और हमने ही उसको तैयार किया था। तो दुगनी ताकत लगा दीजिए एक नए व्यक्ति के पास जाने में, एक नई टीम बनाने में, तो हो सकता हो उससे जल्दी आपका बड़ा बिजनेस डेवलप हो जाए। बहुत गिड़गिड़ा कर हमको बिजनेस नहीं करना है, किसी के साथ रोने से बिजनेस नहीं होगा, किसी के आगे हाथ फैलाने से बिजनेस नहीं होगा कि सर आप कीजिए। उसकी इच्छा है, उसकी मर्जी है, वो करना चाहेगा तो निश्चित रूप से करेगा ही करेगा। तो इस चीज का हमको जो है ध्यान रखना है साथियों। इसके बाद एक और चीज हमको समझनी है कि हमारे हाथ में परिणाम नहीं होता है।
बहुत सारे लोग होते हैं जो परिणाम की चिंता करते हैं। दोस्तों, क्या हमारे चाहने से परिणाम बदल जाएंगे क्या? कभी ऐसा नहीं हो सकता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत बड़े बड़े ख्वाब बनाते हैं कि मैं जो है ब्राउन डायरेक्टर क्वालिफाइड करूंगा, मैं जो है सिल्वर करूंगा, मैं डीयूसीडी करूंगा, मैं यूसीडी करूंगा। लेकिन सिर्फ सोचने मात्र से नहीं हो जाता है। हमारे हाथ में जो है परिणाम नहीं होता है। हमारे हाथ में केवल एक चीज होती है, कर्म। तो सिर्फ अपना आप ईमानदारी से कर्म करते जाइए, और निश्चित रूप से जिस दिन आप अपना ईमानदारी से कर्म करना शुरू कर देंगे, फल मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा। जिसके साथ आपने प्रयास किया है, हो सकता हो वहां से ना मिले, दूसरी जगह से मिलेगा। लेकिन जो आपने कर्म किया हुआ है, पूरी यूनिवर्स, पूरा ताकत, पूरे आप जितने भी ईश्वर को मानते हैं, सब लग जाते हैं आपके कर्मों का परिणाम देने के लिए। लेकिन आपने कर्म सही से किया हो। तो इस चीज को हमको ध्यान रखना है साथियों, कि हमारे हाथ में जो है परिणाम नहीं है, हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है। और ईमानदारी से जब आप कर्म करना शुरू कर देंगे, तो कहीं ना कहीं से, किसी न किसी जगह से, एक व्यक्ति से नहीं तो दूसरे से आपका उन कर्मों का फल आना ही आना है। इसके बाद हमको समझनी है साथियों कि अपनी एक्टिविटी को हमको बढ़ा देना है। जैसे जैसे हम हायर लेवल पर जाते जाते हैं, हम अपनी एक्टिविटी कम करते जाते हैं, हम सीखने पर कम फोकस करते हैं। हमको लगता है मुझको तो सारी चीजें आ गई हैं। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, हमको वो चीजें और अच्छे से सीखनी है। उनके अलावा और बहुत सारी सीखने की जरूरत है। तो कहीं हम ऐसा ना हो कि बेसिक चीजों को समझते रहें और हम ये समझें कि हम बहुत कुछ जानते हैं, अब मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, जानने की जरूरत नहीं है। तो भी रिजल्ट आने कम हो जाएंगे आपकी टीम में साथियों। तो दो चीज हमको ध्यान रखनी है कि अपनी टीम में अपनी एक्टिविटी को बहुत ज्यादा बढ़ाना है। और उसके बाद जैसे ब्लड प्रूफ जैकेट आपने देखा हुआ है, वैसे जो है नेगेटिव प्रूफ जैकेट आपके पास होनी चाहिए। कोई कितनी भी नकारात्मक बातें कर रहा है आपके स्ट्रगल टाइम में, कोई कुछ भी कह रहा है, तो हमको उस तरफ ध्यान नहीं देना है। लोगों का काम है कहना, आज ये बहुत सारी चीजें करते रहेंगे। लेकिन अगर ईमानदारी से साथियों आपने 3 से 5 साल का समय जो है इस सिस्टम को दे दिया जैसा ये कहता है, तो निश्चित रूप से आपकी जो आने वाली गाड़ी होगी, आज जो मजाक बना रहे हैं, उनकी पूरी जिंदगी की कमाई से आपकी सिर्फ गाड़ी ही उनसे ज्यादा पैसों की होगी। तो इस चीज को हमको समझना है। लेकिन बड़ी चीज पाने के लिए बड़ा स्ट्रगल लगेगा, बड़ा परिश्रम लगेगा, बड़ी सोच लगेगी। बड़ी चीज पाने के लिए हर चीज को बड़ा करना पड़ेगा। तो क्या आप अपने ज्ञान को, अपनी समृद्धि को, हर एक चीज को बड़ा करने के लिए तैयार हैं कि नहीं? अगर साथियों आप तैयार हैं, तो निश्चित रूप से 100% ईश्वर, प्रकृति, वो सब कुछ देने के लिए तैयार खड़ी हुई है। भाई गाड़ी कहाँ है? इसी यूनिवर्स में है, सिर्फ कुछ दूरी पर है। सिर्फ उस दूरी को तय करने के लिए जो स्ट्रगल है वो तो हमको करना पड़ेगा। अगर हम वो स्ट्रगल नहीं करेंगे साथियों, तो वो चीजें नहीं पाई जा सकती हैं। तो इस चीज का हमको साथियों ध्यान रखना है कि सबसे पहले स्ट्रगल तो करना ही करना है। और कुछ बातें हैं, कंपनी के 7 बेसिक स्टेप हैं जिसका हमको ध्यान रखना है। 7 गलतियां हैं जो हमको नहीं करनी है। उसके बाद मैं फिर समझाता हूं कि अगर आप बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम अपनी टीम में 5 लोगों के नाम छांटिए जो 5% के लेवल पर हैं। इन्हीं को अगले महीने आप फास्ट एड कराने का प्रयास कीजिए, और 100% इनसे कहिए कि सर मैं आपका साथ देने को तैयार हूं। मीटिंग करने को आप जहां कहेंगे मैं वहां आने के लिए तैयार हूं। और सिर्फ अगर आप 5 लोगों को मजबूती से पकड़ लेते हैं, यहां तक कि आप उनके हर सुख दुख को जानिए, डेली उनसे बात कीजिए। उनके जब आप रिलेशन क्लोज बनाते हैं साथियों, तो ऑटोमेटिक बिजनेस होना शुरू हो जाता है। हम लोग अच्छे से रिलेशन नहीं बना पाते हैं। कोई आता है तो हम सीधे पीवी की तरफ भागते हैं। किसी ने कहा कि सर मेरे गैस बनती है। अभी एक व्यक्ति आए हुए थे, उन्होंने कहा कि सर मेरी पत्नी को गैस बनती है। हमने कहा सर वो तो ठीक है, गैस बनती है, लेकिन क्यों बनती है ये कारण जानना जरूरी है। तो इस कारण से मैं आज आपको सप्लीमेंट नहीं दे पाऊंगा। जब तक कारण का हम लोग इलाज करते हैं, हम लोग ऐसी मेडिसिन यहां से नहीं देते। हम कारण को जानते हैं, उसके लिए सप्लीमेंट देते हैं। जो आप कारण को खत्म कर लेंगे तो आपकी बीमारी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने कहा सर ये तो बहुत अच्छी बात है, तो कल मैं पत्नी को अपने लेकर आऊंगा। तो मैंने कहा बिल्कुल सर, आप पत्नी को लेकर आइए।
मैंने 2-4 उनसे प्रूविंग की कि उनके पत्नी के आंख के नीचे सर काला डार्क तो नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा बिल्कुल हो रहा है। मैंने कहा पैर में सूजन तो नहीं आती है? उन्होंने कहा सर थोड़ी थोड़ी सूजन आती है। तो मैंने कहा सर देखिए, गैस की समस्या तो जो है ही है, लेकिन गैस की समस्या क्यों हो रही है, इसका आप इलाज करना चाहते हैं या फिर जो है गैस को सिर्फ खत्म करना चाहते हैं? उन्होंने कहा नहीं सर, अगर जड़ से खत्म हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने कहा पत्नी को लेकर आइए। और उनको मैंने एक लाइन लास्ट में ये भी कही, मैंने कहा सर देखिए, अगर मुझको बेचना ही होता तो मैं गैस के सप्लीमेंट देकर आपको यहां से विदा कर देता और आप उसको खाते सही रहते। उन्होंने कहा नहीं सर, कल मैं पक्का लेकर आऊंगा। तो आज पीवी भले 30 नहीं हुई साथियों, मुझको पता है कि ये 30 पीवी मैं कल जो है 100 पीवी में कन्वर्ट कर लूंगा, क्योंकि वो मैंने भरोसा व्यक्ति को दिला दिया है कि यार मैं सिर्फ जो है बिजनेस के लिए आपके साथ नहीं जुड़ा हूं, मैं आपकी उस तकलीफ को खत्म करूंगा, मेरी जो नॉलेज है वो 100% लगाऊंगा। तो ये छोटी छोटी जानकारियां हैं साथियों, और इसी चीज को हमको समझना है कि आप किसी व्यक्ति के साथ कितना अच्छा रिलेशन बना पाते हैं। और रिलेशन साथियों सिर्फ फोन पर नहीं बन पाता है, सिर्फ जो है पीवी कराने के लिए रिलेशन नहीं होना चाहिए कि व्यक्ति सामान ले ले फिर अगले महीने हम कॉल करें। जिसके साथ आप रिलेशन मजबूत करते हैं, कम से कम अगर कोई यूजर है तो हफ्ते में कम से कम एक दिन उससे जरूर बात कीजिए। अगर आपने किसी को सप्लीमेंट दिया हुआ है तो उसको भी ये लगना चाहिए कि यार मेरी बीमारी ठीक हो या ना हो, लेकिन ये व्यक्ति इतने अच्छे हैं कि हर महीना मुझसे, हर हफ्ते मुझसे हालचाल लेते हैं। ऐसा तो आज तक किसी डॉक्टर ने भी नहीं किया है जहां मैंने 15-20 हजार रुपए खर्चा कर दिया है। भले ही आपने 1,000 का सप्लीमेंट दिया हुआ है, लेकिन आपकी ये टेक्निक बहुत अच्छी काम करेगी। हम लोग यही छोटे छोटे सुधार नहीं करते हैं साथियों, बड़े बड़े सुधार करने में पड़े रह जाते हैं और हमारी पीवी नहीं हो पाती है, हमारे टारगेट नहीं हो पाते हैं। तो सबसे पहले हमको इस चीज को समझना है, और यही टीम नॉलेज अपनी टीम में हमको विकसित करते जाना है। जिस दिन आपकी टीम ये समझ जाएगी, सस्टेन टीम बनने लगेगी, आपकी कोई लेवल नहीं रुकेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं कि आपका बिजनेस ऑटोमेट पर जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहीं से सारी चीजें होती है। तो ये छोटी छोटी जानकारियां थी साथियों जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया है। तो इस चीज को टारगेट लेकर आज ही से, आज रात में बैठिए, किसने कितनी पीवी की हुई है सबसे पहले आज उसको बना डालिए। 12 बजे के बाद सॉफ्टवेयर बंद हो जाता है, उससे पहले पहले आप लिख लीजिए। और इसके बाद जो है अगले महीने का टारगेट आज बैठकर बना डालिए, अपॉइंटमेंट ले डालिए, कल कहाँ मीटिंग होनी है। और कुछ जानकारियां भी हैं साथियों, मैं उसको अभी शेयर कर देता हूं। तो चलिए आज के लिए साथियों बस इतना ही। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, इसको अपने जीवन में जरूर अपनाइए। और जहां से मैं खड़ा हूं वहां से मेरी टीम खड़ी होती है, इस चीज का ध्यान रखिए। ऊपर नीचे देखने का प्रयास ना कीजिए। ऊपर से कोई सपोर्ट मिल जाता है सीनियर की तरफ से तो बहुत बहुत धन्यवाद उसको अदा कीजिए। नहीं मिलता है तो ये समझिए कि परमात्मा ने जो है आपको वो जिम्मेदारी दी है कि आप स्वयं जो है अपनी नॉलेज को बढ़ाइए और अपनी टीम की नॉलेज को बढ़ाइए और लोगों का सहयोग कीजिए। तो चलिए साथियों, इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय वेस्टीज। विश यू वेल।